और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? ये उस वक्त पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर आपस में सेम हो। दो मैट्रिक्स हो और उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर आपस में सेम हो तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, वो ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 1, इफ a is equal to 3 minus 5 6 4 7 1 and b is equal to 5 4 minus 2 minus 3 minus 1 7, find 2a plus 3b 3a minus 2b। ठीक है, एक एग्जांपल एडिशन की ले लेते हैं, एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन की ले लेते हैं। अब ये दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एग्जांपल 1 में हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स हैं। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की क्लास है, ठीक है ना। मैंने जब क्लास स्टार्ट की तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया था फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास है, ठीक है ना। तो मुराद साहब, मैथ्स और फिजिक्स में डिफरेंस पता नहीं चलता आपको? तो बेटा मैथ्स की क्लास हो रही है इस वक्त, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, ठीक है। और हम मैट्राइसिस का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके अंदर मैंने आपको क्लास स्टार्टिंग में बताया कि हमने कौन कौन से टॉपिक, ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस और टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस किया था। ये आज हमारी 3rd क्लास है और हम पहली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिक्स के दरमियान कब पॉसिबल है, जब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आपस में सेम हो। चलें, मैट्रिक्स ए का देखें, नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 2 है, 2 रॉज हैं। और इसके अंदर कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं। अब नंबर ऑफ कॉलम्स देख लें, सही है। इसके अंदर ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, बी में भी 3 कॉलम है, सही है ना। तो इसके ऑर्डर जो हैं आपस में, ए का ऑर्डर क्या बन रहा है, ए का ऑर्डर है 2/3 का और बी का भी ऑर्डर 2/3 का है। इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर आपस में सेम है तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं। सोल्यूशन के नीचे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे। a इज इक्वल टू 3 minus 5 6 4 7 1 and b is equal to 5 4 minus 2 minus 3 minus 1 7। नाउ हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, 2a plus 3b। 2a का मतलब यह है, ये 2 के साथ जो a लिखा हुआ है, इट मीन्स ये 2a पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। देखें, मैं a मैट्रिक्स को डायरेक्ट 2a बना के लिख रहा हूँ, तो 2 को मल्टीप्लाई करा दूंगा हर उससे। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, 2 1 2। हाँ भाई, क्लियर है 2a? 2a क्लियर है? देखें, 2 जो था 2a था, तो 2 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जब 2 3 6 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10, 2 6 12, 2 4 8, 2 7 14 और 2 1 2। अब नाउ बीच में साइन कौन सी है भाई,
ये 2a प्लस 3b था, 2a बन गया प्लस 3b। नाउ अब इसके लिए 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे हर एलिमेंट से, तो 3b आ जाएगा। जैसे कि 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 है -6, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -9, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -3, 3 7 जा 21। क्लियर है 2a 3b। ना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऐड होंगे, हर एलिमेंट अपनी अपनी जगह से ऐड होगा। जैसे यहाँ 6 प्लस 5, 6 किससे ऐड हुआ, 6 प्लस 15, 6 प्लस 15, तो 6 अपनी जगह से 15 से प्लस हुआ। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, -10 प्लस 12, थर्ड 12 प्लस, और इधर एलिमेंट क्या है -6, तो दो साइन आपस में आती हैं तो ब्रैकेट्स यूज करते हैं। 8 प्लस -9, 14 प्लस -3, 2 प्लस 21। हर एलिमेंट अपनी अपनी जगह से प्लस हुआ, ठीक है ना। जैसे कि ये 15 के साथ, ये 12 के साथ, ये 6 के साथ, ठीक है। इसी तरह से 8 -9 के साथ, ये इसके साथ, और ये। क्लियर है, इस तरह से एडिशन हुई। नेक्स्ट स्टेप में आप कैलकुलेटर उठाइए और नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर दें। 15 प्लस 6 21, -10 प्लस 12 2, 12, माइनस प्लस क्या बचता है, प्लस माइनस माइनस, 12 माइनस 6 क्या बच गया आपके पास, 6। इधर क्या हो जाएगा, 8 प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 9 माइनस का 1, 14 प्लस माइनस माइनस, 14 माइनस 3 11, 2 प्लस 21 23। ये आंसर आ गया आपका 2a प्लस 3b। क्लियर है सबको। अगर किसी को कोई क्वेश्चन रिक्वायर्ड है तो वो चैट में पूछ ले, अगर नहीं तो हम आगे की तरफ मूव करें सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ। ये हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट सॉल्व की है 2a प्लस 3b। क्लियर है। मैं वापस से बता देता हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए वो दो मैट्रिक्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर आपस में सेम हो। सही है, तो यहाँ दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम थे। अब 2a प्लस 3b लिखा हुआ था तो 2a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था और b ठीक है। क्लियर है। हाँ फारूक साहब रेज हैंड किया था, कुछ पूछना चाह रहे हैं फारूक? फारूक जो भी पूछना चाह रहे हैं चैट में लिख दें। ठीक है, सेकंड की हमारे पास सेकंड एग्जांपल क्या है, 3a माइनस 2b। नाउ सेकंड एग्जांपल 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a चाहिए सबसे पहले। a मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, 3a माइनस 2b, तो a मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन ये 2 जैसे 3, मैं थोड़ा सा स्टेप तोड़ के लिख देता हूँ। ये 3a जो है तो 3 मल्टीप्लाई a से जब होगा तो 3 ऐसे ही लिखना गया, a एलिमेंट जो सवाल में लिखा हुआ वही लिख दिया, 3 माइनस 5 6, 3 माइनस 5 6, 4 7 1, 4 7 1। सही है। जैसे मैट्रिक्स लिखा हुआ था 3a की जगह a आ गया, माइनस 2b की जगह b की जगह b लिख देते हैं। 5 4 माइनस 2, 5
4 -2 -3 -1 7। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने ऊपर से 3 -5 6 4 7 1 3 -5 6 4 7 1 और 5 4 -2 -3 -1 7 5 4 -2 -3 -1 7। ठीक है, तो फारूक साहब अब देखिएगा ये किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 अंदर जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी, 3 इससे भी, 3 इससे भी, 3 इससे भी। तो इसको डायरेक्ट करके लिख सकते थे, लेकिन आपने क्वेश्चन किया तो मैंने ये स्टेप एक बढ़ा दिया कि आपको क्लियर हो जाए। तो जब 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 जा 9, 3 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 15, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। सही है, क्लियर है? क्लियर है फारूक साहब? अब देखिए ये तो आपने मल्टीप्लाई करा लिया 3, अब ये हो रहा है 2, माइनस की साइन ऐसी की ऐसी रहेगी। अब 2 सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होगा सबसे, सही है? 2 पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो जब 2 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस की साइन मैंने कहा बाहर ही रहेगी, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 2 7 जा 14। क्लियर है फारूक साहब? मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट अंदर जाके मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई हुआ है, तो एलिमेंट अंदर जाके जब मल्टीप्लाई होता है तो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ अब क्या अपनी प्लेस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 -10 -15 -8, 18 -4, 12 -18 -4, 12 -6, 21 -2, 3 -14। देखिए अपनी अपनी प्लेस से मैंने माइनस करा। हाँ मुहिबुल्ला, कुछ पूछना चाहेंगे? मुहिबुल्ला कुछ पूछना चाहेंगे? जो भी पूछना चाह रहे हैं बेटा चैट पे लिख दें। माइनस कैसे किया? देखें 9 -10 15 -8 18 -4 21 -6 20 12 -6। सही है, सब अपनी अपनी प्लेस से माइनस होंगे। तो जब अपनी अपनी प्लेस से किए तो 9 -10, रेज हैंड ना कीजिए, इससे बेटर है कि आप चैट में डायरेक्ट पूछ लें, मैं देख लूंगा। -15 -8 18 -4 12 -6 21 -2 3 -14। ठीक है, नाउ अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 9 -10 माइनस का 1 -15 -8 माइनस का 23 18 ये माइनस माइनस प्लस होगा, 18 + 4 22। यहाँ भी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 12 + 6 18। यहाँ भी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 21 + 2 23। 3 - 14 माइनस का 11। ये आंसर आ गया आपका 3A - 2B। क्लियर है? इस सवाल को देखिए सुकून से, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है?
तो मैट्राइसिस के दरमियान एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होती है वो अपनी प्लेसेस से होती है, ठीक है ना। और दो ऑर्डर के मैट्रिक्स आपस में ऐड, दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मुहिबुल्लाह कुछ पूछना था आपको, या आगे की तरफ मूव करें? एक और एग्जांपल कराऊंगा मैं। हमारे पास मैट्राइसेस हैं ए बी सी, फाइंड, कुछ कंडीशंस हैं, फाइंड, रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी, 3b माइनस 2a, 2 है, 4a प्लस 2c, थर्ड है 3c माइनस 2b, एंड फोर्थ एग्जांपल है हमारी थ्री सी प्लस 4a, ठीक है। ये चार एग्जांपल्स हैं, एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आपकी होमवर्क मिल जाएंगी जो कि आप करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, अच्छा आप लोग क्या किया कीजिए, आप लोग साथ साथ नोटबुक लेके बैठा करें और नोटबुक में साथ साथ काम करते रहा करें, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -3 -4 -6 5 7 1 2 3 -1। इसी के नीचे बी मैट्रिक्स उतारता हूँ। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 1 -1 4 1 -1 2 3 4 -5 -3 1। बी मैट्रिक्स था सी मैट्रिक्स है हमारे पास 6 0 4 0 -5 7 8 -2 0। ये एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स अपने पास हैं, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किए, पहले हम सारी
चीजें मैट्रिसेस के अंदर जितने भी मेथड्स यूज होते हैं एग्जांपल्स करके उनको करेंगे ताकि फिर हमारी एक्सरसाइज तेजी से हो जाए। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है बेटा। हाँ, तो ए बी सी है, तो आप नोट डाउन अपने पास, इसीलिए कह रहा हूँ अपने पास नोट डाउन करें ताकि इसके अंदर से मैं आपको एक आध सवाल करा रहा हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। मैं आपको पहली रिक्वायरमेंट -2 है, बाकी 2 3 4 आपके पास होमवर्क है। पहली रिक्वायरमेंट है मेरी 3b - 2a। थ्री बी -2a इज इक्वल टू, देखिए बी बी मैट्रिक्स जो है वो 3 डायरेक्ट जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सही है, 3 से हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है ना, इस तरह आ जाता है 3b। तो हर एलिमेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स 3b। तो मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ डायरेक्ट। 3 4 12, 3 1 3, 3 -1 -3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3। देखें मैंने 3 को बी एलिमेंट्स के साथ सबके साथ 3 को मल्टीप्लाई करा दिया, 3b आ गया। तो यहाँ 3 सबके साथ हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सही है, -2a। ए एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 multiplied by -3, 2 multiplied by -4, -8, 2 multiplied by -6, -12। फिर आ गया 2 5 10, 2 7 14, 2 1 2। फिर थर्ड रो में आ जाए 2 2 4, 2 3 6, 2 multiplied by -2, -1 -2, 2 multiplied by -1 -2। क्लियर है। 3b से मल्टीप्लाई हुआ, -2a से मल्टीप्लाई हुआ, -20 की ऐसे ही रही। ये 2 ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ऊपर है, उसके साथ 2 लिखा हुआ है। सही है ना, ए मैट्रिक्स के साथ 2 लिखा हुआ है। तो ये 2 अंदर जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ए के। ठीक है, ये 3 है। जी बेटा गौतम बोलिए। हाँ फवाद ठीक है, 3 1 3 है, वो 1 गलती में बस ऊपर से देख के लिख दिया था। ठीक है, और फवाद और सारी क्लियर है। हाँ गौतम कहो बेटा। ओके डन। हाँ फवाद क्लियर है। एक बार रीचेक कर लेते हैं। जब 3b से मल्टीप्लाई हुआ, 3 4 12, 3 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9, 3 1 3। सही है। -2 a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, 2 मल्टीप्लाई बाय -6 -12, 2 5 10, 2 7 14, 2 1 2,
2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2। ठीक है, अब ये अपनी अपनी प्लेसेस से माइनस करा देंगे। 3b माइनस 2a इज इक्वल टू, ये हो गया 12 माइनस 6, अपनी अपनी प्लेसेस से कि 12 -6 के साथ। सही है, उसके बाद दूसरा क्या है, 3 प्लस एक ये माइनस, एक ये माइनस का 8, फिर -3 -12। सही है, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ सब अपनी अपनी प्लेसेस से सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट रॉ में आए 6 -10, 9 -14, 12 -2 -15 -4 -9 -6 -2। क्लियर है, सब अपनी अपनी प्लेसेस से सब्ट्रैक्ट हुए हैं। 3b माइनस 2a इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 माइनस माइनस प्लस 6, 3 माइनस माइनस प्लस 8, -3 माइनस माइनस प्लस 12, 6 माइनस 10 क्या बचा, माइनस का 4, 9 माइनस 14 माइनस का 5, 12 माइनस 2 10, -15 माइनस 4 -19, -9 माइनस 6 -15, 3 माइनस माइनस प्लस 2। 3b माइनस 2a इक्वल टू 12 प्लस 6 18, 3 प्लस 8 11, 9 -3 प्लस 12 9, -4 -5 10, -19 -15, 3 प्लस 2 5। क्लियर है, ये क्लियर है ये क्वेश्चन। हाँ फवाद, क्लियर है, गुड। भाई ये जो बाकी ABC की ये पहली रिक्वायरमेंट जो है, ये तो मैंने सॉल्व कर दी। सही है ना, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो थी वो तो मैंने सॉल्व कर दी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आपकी होमवर्क है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस अपनी प्लेसेस से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, इनमें फिर भी आपके पास कोई इशू आए, वैसे तो नहीं आएगा, आप सुकून से बैठ के कीजिएगा, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आपका आराम से सॉल्व हो रहा होगा। सही है ना, अगर बोलो तो एक पॉजिटिव वाली भी मैं कर देता हूँ, वैसे मेरे ख्याल में ये सही है। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे वो है टॉपिक हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हाँ फवाद बोलिए बेटा। फवाद अभी एग्जांपल्स कर रहे हैं, एग्जांपल्स मेरी अपनी होती हैं। जब मैं एक्सरसाइज का स्टार्ट करूंगा तो एक्सरसाइज लिख के बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज है। ठीक है ना, फिर भी आप अपनी बुक खोल के उसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं पहली एक्सरसाइज में, आप उसमें देख के करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ बेटा ले लो इकराम, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। इट्स ओके।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? अगर एक ए मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज मालूम करना है, एक ए मैट्रिक्स है और उसका हमें ट्रांसपोज मालूम करना है, अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उस मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर टी से। सही है ना? ए का अगर ट्रांसपोज होगा तो ए के ऊपर टी लिखा हुआ आएगा, छोटा सा टी लिखा हुआ होता है, वो ट्रांसपोज को डिनोट कर रहा होता है। क्लियर है ये? नाउ if A is equal to A, B, C, D, E, F, find the transpose of a matrix। सही है? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, या ए टी मालूम करने के लिए कह रहा है, या ए टी मालूम करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना? सोल्यूशन मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? ए बी, ए बी सी डी ई एफ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना है। तो एक नाउ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज कैसे निकलता है? आप पहली रो को पहला कॉलम बना दें। पहली रो जो है, ये देखिए, ये रॉज होती हैं, मैंने पहले भी बताया था, हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं। सही है? पहली रो को पहला कॉलम बना लो, ए बी। पहली रो क्या थी? ए बी, इसको पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो क्या है? सी डी, उसको दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरी रो क्या है? ई एफ, उसको तीसरा कॉलम बना दिया। रॉस को कॉलम में इंटरचेंज करने का नाम होता है ट्रांसपोज। सही है भाई? तो हमें मालूम करना था ए टी, तो पहली रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम को रॉ में कन्वर्ट करो। जैसे पहली रॉ थी ए बी, जो बन गया पहला कॉलम। दूसरी रॉ थी सी डी, वो बन गया दूसरा कॉलम। तीसरी रॉ थी ई एफ, वो बन गया तीसरा कॉलम। सही है? ये तो रॉस टू कॉलम देगा। पहला कॉलम क्या था? ए सी ई, ए सी ई पहली रॉ बन गई। देखिए, ए सी ई पहला कॉलम क्या था? ए सी ई, वही पहली रॉ बनी हुई है। दूसरा कॉलम क्या है? बी डी एफ, दूसरा कॉलम। तो रॉस कॉलम में चेंज करें या कॉलम रॉज में चेंज करें, वो ट्रांसपोज हो। क्लियर है? रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रॉज में कन्वर्ट करें, वो उसका ट्रांसपोज होता है। एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज मालूम करना है। बी मैट्रिक्स क्या हमें दिया हुआ है? बी मैट्रिक्स हमें कह रहा है -3 4 2 5 7 8। सही है? इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। नाउ बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहली रो जो है उसे पहला कॉलम बना दूंगा, -3 4 2। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो 5 7 8। क्लियर है? हाँ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसके बाद होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 -3 एंड B इज इक्वल टू -6 5,
फाइंड थ्री बी डी माइनस 4A 4B माइनस 2AT। सही है, ये एग्जांपल है हमारे पास। सॉल्यूशन, ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3, और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी इज इक्वल टू माइनस 6 5। रिक्वायरमेंट हमारे पास की रिक्वायरमेंट हमारे पास है। पहली रिक्वायरमेंट में हमें कह रहा है, करके दिखाओ, 3BT माइनस 4A। तो किस तरीके से होगा, 3BT माइनस 4A इज इक्वल टू, 3 की जगह 3 रहने दिया, सही है, BT, ये B मैट्रिक्स, उसके ऊपर T आ गया, 3BT माइनस 4 की जगह 4, और A मैट्रिक्स ऐसा आ गया 2 माइनस 3। सही है, जिस तरह लिखा हुआ था, 3 की जगह 3 आ गया, B का ट्रांसपोज, तो B मैट्रिक्स के ऊपर T लिख दिया, B का ट्रांसपोज, माइनस की जगह माइनस 4, A की जगह A। ना पहले आप इसका ट्रांसपोज कर लें, जिसके ऊपर T लिखा हुआ होता है उसका ट्रांसपोज T खत्म करने के लिए कैसा होगा, रॉस को कॉलम में चेंज कर दिया, A की रॉ थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3। पहले B का ट्रांसपोज कर लिया, नाउ 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 माइनस 18, 3 5 जा 15। 3 B मैट्रिक्स के साथ, BT मैट्रिक्स के साथ लिखा हुआ था, तो 3 अंदर जाके दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस की साइन ऐसे ही रही, यहाँ 4 2 जा 8, 4 3 जा ना, अपनी अपनी जगह से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 18 माइनस 8 15 माइनस माइनस 12, माइनस 18 माइनस 8 15, दो साइंस जब आपस में आती हैं तब ब्रैकेट यूज करते हैं। ये क्या हो गया भाई, माइनस 18 माइनस 8 माइनस का 26, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 15 प्लस 12 27। तो ये आ गया आपका आंसर, 3BT माइनस 4A, 3BT माइनस 4A। क्लियर है, सही है भाई। ये वाला होमवर्क है, ये वाला सवाल होमवर्क है, ये भी होमवर्क आपने करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स और उसकी एग्जांपल्स कर रहे हैं, अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है। देन फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।